सत्यम न्यूज की फटाफट खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी व अहम खबर के साथ। कोयरौना के इनारगांव डंकापुर इलाके में चर्चित हत्याकांड को लेकर माननीय न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास के साथ माननीय न्यायालय ने 12,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। पुलिस सोशल मीडिया सेल के मुताबिक साल 2025 में इनारगांव डंकापुर निवासी शेर अली ने कोयरौना थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि 35 वर्षीय उनके भाई गुलाम अली तेल मशीन स्पेलर चला रहे थे। शाम लगभग 5:30 बजे गांव का ही राजकुमार विश्वकर्मा उर्फ नंदी पहुंचा और जान से मारने की नीयत से उन पर हमला कर दिया, जिससे उसके भाई जमीन पर गिर पड़े। अस्पताल ले जाने के बाद मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की विवेचना व एडीजीसी अनिल शुक्ला की पैरवी के बाद अब माननीय न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राजकुमार विश्वकर्मा उर्फ नंदी को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड से भी दंडित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भदोही नगर पालिका के नामित सभासदों का ऐलान कर दिया है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव की ओर से जारी अधिसूचना में भदोही नगर पालिका परिषद के लिए सभासदों के मनोनयन की घोषणा की गई है। इन नामित सभासदों का नगर पालिका परिषद भदोही के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने भदोही शहर के मेन रोड अजमुल्ला चौराहे के अपने कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया है। राज्य सरकार की ओर से करुणा शंकर दुबे, तहसीलदार सिंह, रामराज प्रजापति, शैलेश सरोज व प्रियंका जायसवाल को सभासद मनोनीत किया गया है। प्रियंका जायसवाल को छोड़ स्वागत समारोह में पहुंचे नामित सभासदों ने कहा कि भदोही के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के धन को भी लूटने नहीं दिया जाएगा। जनता के धन का बंदरबाट करने वाले लोगों का जोरदार विरोध किया जाएगा। नामित सभासदों का पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्रम भेंट कर जोरदार स्वागत किया है। इसी तरह पूर्व चेयरमैन ने नई बाजार के नामित सभासदों का भी स्वागत किया था। भदोही जिले की कोई भी मंदिर अब चोरों से महफूज नहीं है। आए दिन चोर मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। इस बात से श्रद्धालुओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। मंदिर में चोरी की घटना चौरी थाना इलाके के टिकैतपुर गांव से सामने आई है। मंदिर के मुख्य गेट की ग्रिल तोड़कर चोर आधा दर्जन से अधिक घंटा उठा ले गए हैं। सुबह दर्शन पूजन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने देखा तो टिकैतपुर इलाके में हड़कंप मच गया। चौरी के सुरहन निवासी राकेश सिंह ने चौरी पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि टिकैतपुर गांव के सिवान में हनुमान जी की मंदिर मौजूद है। रोजाना की तरह मंगलवार की सुबह वह पूजा पाठ के लिए पहुंचे तो देखा कि मंदिर के मुख्य गेट की ग्रिल टूटी पड़ी है और मंदिर के अंदर लगा 7 किलो, 1 किलो, 5 किलो का घंटा समेत 4 से 5 छोटी छोटी घंटी गायब थी। यह बात पूरे इलाके में तेजी के साथ फैल गई थी। सूचना पर इलाके के अधिवक्ता अशोक त्रिपाठी, गंगा सिंह, लक्ष्मण यादव सहित तमाम श्रद्धालु पहुंच गए थे। घरेलू गैस किल्लत के बीच भदोही जिले का पूर्ति विभाग कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। सो रहे भदोही के पूर्ति विभाग को शायद अब पानी का छींटा मारकर जगाने की जरूरत है। जिला पूर्ति विभाग की सह पर ही रसोई गैस के इस किल्लत के बीच धड़ल्ले से जिले के होटल, ढाबा व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडर का खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है, जिससे घरेलू गैस उपभोक्ताओं की समस्या बढ़ती जा रही है। गैस एजेंसी पर लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का हवाला देकर भदोही जिले के गैस एजेंसी संचालक खुलेआम रसोई गैस सिलेंडर को ब्लैक कर रहे हैं। यही वजह है कि होटल, ढाबा जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस का इस्तेमाल हो रहा है। सब कुछ जानते हुए भी जिले का पूर्ति विभाग कुंभकर्णी नींद में सो रहा है और उपभोक्ता सुबह से ही गैस एजेंसियों पे पहुंचकर लाइन लगा रहे हैं, बावजूद उन्हें गैस नसीब नहीं हो पा रही है। जिले का पूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार व भदोही जिले के डीएम की छवि को भी धूमिल कर रहा है।
कोयरौना थाना इलाके के इनारगांव गोसाईपुर के गौतम बस्ती में चूल्हे की चिंगारी से मढ़े में आग लग गई है। मढ़े में रखा अनाज, बर्तन, 300 रुपया नगद समेत उपली, भूसा, चौकी, चारपाई जैसे सामान जलकर खाक हो गए हैं। हरिशंकर गौतम ने बताया कि सुबह परिवार के सभी सदस्य खेत में कृषि कार्य से गए हुए थे, जहां मकान के पास बने एक मढ़े में अचानक आग लग गई। इसी मढ़े में खाना बनता है। आशंका जताई जा रही है कि चूल्हे की चिंगारी से यह आग लगी है। उस वक्त परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। देखते ही देखते पूरा मढ़ा आग की जद में आ गया। पास पड़ोस के लोगों ने हैंडपंप, समरसेबल के पानी से आग पर काबू पाया था, लेकिन तब तक मढ़े में रखा अनाज, बिस्तर, चौकी, चारपाई, बर्तन, भूसा, उपली व 300 रुपया नगद जलकर खाक हो गया है। घर से पैदल निकले 32 वर्षीय सुरेश कुमार गौतम नामक युवक का शव चौरी के रेलवे ट्रैक पर पाया गया है। मंगलवार की सुबह रेलवे ट्रैक पर शव पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। रेलवे ट्रैक पर शव मिलने का यह मामला चौरी थाना इलाके के जुलाहपुर गांव के पास का है। सुबह लगभग 7:30 बजे इलाके के लोग शौच के लिए निकले तो देखा कि रेलवे ट्रैक पर एक शव पड़ा हुआ है। देखते ही देखते मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। सूचना पुलिस को भी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेब की तलाशी ली तो पर्स में मिले आधार कार्ड के जरिए पहचान हो पाई। शव की पहचान कपसेठी के नेवादा निवासी शैलेश कुमार गौतम के 32 वर्षीय पुत्र सुरेश गौतम के रूप में हुई है। रोते बिलखते परिजन भी पहुंच गए थे। बताया कि सोमवार की रात 9 बजे सुरेश कुमार गौतम घर से पैदल ही निकला था। घर से 8 किलोमीटर दूर चौरी के जुलाहपुर गांव में सुरेश कुमार गौतम का शव पाया गया है। आशंका जताई जा रही है कि ट्रेन की जद में आने से उसकी मौत हुई है। ईद से पहले नगर पंचायत घुसिया में बदहाल, क्षतिग्रस्त नाली, साफ सफाई व पेयजल जैसी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त व सुधारने की मांग की गई है। घुसिया निवासी रईस अहमद उस्मानी ने अधिशासी अधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया है कि अहले हदीस मस्जिद से लेकर नहरा ईदगाह तक जाने वाला मार्ग जर्जर है। इसी रास्ते से होकर लोग ईदगाह जाते हैं। इस रास्ते की नालियां व पटिया कई जगह पर क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इसी तरह सत्तार हाशमी, जुम्मन पप्पू, नसीम के मकान के पास की नाली सड़क क्षतिग्रस्त होकर बदहाल पड़ी है। गंदगी से नालियां भी बजबजा रही हैं। रईस अहमद उस्मानी ने शिकायती पत्र देते हुए ईद से पहले व्यवस्था सुधारने की मांग की है। जर्जर विद्युत तार किसानों के लिए आफत बन गए हैं। तार गिरने से खेत में रखी जौ की फसल जलकर खाक हो गई है। हल्का लेखपाल के साथ किसान ने 1076 पर भी इसकी शिकायत की है। मामला चौरी थाना इलाके के जोगीपुर गांव का है। चंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि लगभग 7 बिस्वा जौ की फसल काटकर वह खेत में रखे हुए थे। खेत के ऊपर से गुजरा जर्जर विद्युत तार गिर गया। शॉर्ट सर्किट के चलते खेत में रखी जौ की फसल जलकर खाक हो गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। आग लगी की यह घटना दोपहर 2 बजे की बताई गई है। चंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही से उनका भारी नुकसान हुआ है। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग गिराई कट पॉइंट पर ओवरटेक करते हुए एक तेज रफ्तार टैंकर ने ट्रेलर में टक्कर मार दी है। टक्कर से ट्रेलर हाईवे के डिवाइडर से टकरा गया था। हादसा होते ही हड़कंप मच गया था। सूचना पर डायल 112 पुलिस के साथ NHI की क्रेन मौके पर पहुंची थी और ट्रेलर को हाईवे से हटाते हुए आवागमन बहाल कराया था। राजस्थान के आजरखान ट्रेलर लेकर वाराणसी से प्रयागराज की तरफ जा रहे थे। गिराई कट पॉइंट के पास पहुंचे तभी एक तेज रफ्तार टैंकर ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी, जिससे ट्रेलर बेकाबू होकर हाईवे के डिवाइडर से जा टकराई थी। बताया जाता है कि कट पॉइंट पर एक बाइक आने के कारण यह हादसा होना बताया गया है। घुसिया नगर पंचायत ने भी 3 सभासदों को भाजपा सरकार ने नामित किया है। उनके आवास पर पहुंचकर लोगों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। भाजपा ने नामित सभासदों का ऐलान करते हुए 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की विसात बिछाने की तैयारी में जुट गई है।
भाजपा नेताओं को सभासद नामित किया गया है। घोसिया के चंद्रभूषण गुप्ता, बाल किशुन प्रजापति व आरती दयाराम गौतम को सभासद नामित किया गया है। इसी तरह सुरियावा नगर पंचायत में रेशमा बानो, मुकेश कन्नौजिया, रवि जायसवाल, ज्ञानपुर में रत्नेश्वर त्रिपाठी, पुष्पेंद्र जायसवाल, चंद्रशेखर निषाद, खमरिया में कंचन लता मौर्य, अनुज बर्नवाल, जयप्रकाश शुक्ला, नई बाजार में विकास साहू, राजकुमार गिरी, दीना सोनकर को मनोनीत किया गया है। इसी तरह भाजपा सरकार ने नगर पालिका परिषद गोपीगंज में कौशलेंद्र सिंह, नीलम दुबे, ज्योति नारायण, संजय कुमार व राधेश्याम निषाद को अपना सभासद मनोनीत किया है, जहां सभी नामित सभासदों का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। भदोही शहर के चौरी रोड रेवड़ा परसपुर तिराहे की पटरियों पर बेखौफ हुए अतिक्रमण के चलते आए दिन लोग जाम में फंसकर घंटों कराहते रहते हैं। सड़क की पटरियों पर गिट्टी, बालू, ईंट, सरिया जैसे निर्माण सामग्री को रखने के साथ साथ मुर्गा मछली के दुकानदारों ने भी सड़क की पटरियों पर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे अक्सर रेवड़ा तिराहे पर जाम लग जाता है और घंटों लोग जाम में फंसकर हलकान होते देखे जाते हैं। रेवड़ा तिराहा मानो मुर्गा मछली की मंडी बन गई हो। मुर्गा मछली न खाने वाले लोग जब इधर से गुजरते हैं तो उनका जी मिचलाने लगता है। कई महिलाएं तो गश्त खाकर गिर जाती हैं। साथ ही निकलने वाले मलबे को नाले में फेंक दिया जाता है, जिससे बदबू भी उठती रहती है। सड़क की पटरियों पर बेखौफ हुए अतिक्रमण के चलते राहगीर हलकान हो रहे हैं। सुरियावा खंड विकास कार्यालय के बाबू ने गरीब कार्ड धारक से 3000 रुपया रिश्वत मांगी है। गरीब से रिश्वत मांगने का मामला डीएम कार्यालय तक पहुंच गया है। सुरियावा के भानुपुर निवासी बाबूलाल की पत्नी जयदेवी ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह राशन कार्ड में अपने नाती का नाम जुड़वाने के लिए पिछले 8 माह से खंड विकास कार्यालय का चक्कर लगा रही है। थक हार परेशान होकर वह तहसील दिवस में शिकायत की, जहां अधिकारियों ने खंड विकास कार्यालय पर बुलाया था। कार्यालय पहुंची तो आरोप लगाया कि वहां मौजूद बाबू राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के बदले 3000 रुपए की रिश्वत मांगने लगा। रिश्वत न देने पर अभी तक राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़ा गया है। एक बार फिर जयदेवी ने डीएम कार्यालय पहुंचकर बाबू के इस मनमानी की शिकायत की है। उस थाना इलाके के रोही गांव में भी मौजूद शिव मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। कपाट की कुंडी काटकर चोर दान पेटी, पीतल का कलश, लोटा व 20 घंटा उठा ले गए हैं। चोरी से इलाके में जहां सनसनी फैली हुई है, वहीं लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। गांव के ही अमित कुमार सिंह ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि मंदिर के मुख्य पुजारी सरजू प्रसाद सिंह है। वह 1 सप्ताह पहले गांव से बाहर गए हैं। मंगलवार की सुबह लगभग 5:30 बजे पूजा पाठ के लिए गांव के ही लालजी सरोज मंदिर पर पहुंचे तो देखा कि कपाट की कुंडी कटी थी और अंदर रखा कलश, घंटा, दानपेटी, लोटा गायब था। नजारा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव के शिव मंदिर में हुई चोरी की वारदात से लोगों में आक्रोश भड़क गया। फौरन इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल जांच पड़ताल के लिए पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी। भदोही शहर के चौरी रोड राजकीय पशु चिकित्सालय में मंगलवार को पशुपालकों के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया था। कैंप में काफी संख्या में महिला व पुरुष पशुपालक पहुंचे थे। कैंप का संचालन कर रहे उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आनंद मिश्रा ने पशुओं में होने वाली तमाम बीमारियों को लेकर पशुपालकों को जानकारी देते हुए जागरूक किया था। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी जैसे पशुओं में होने वाली प्रमुख बीमारियों को लेकर आगाह किया गया और उनके उपचार के प्रति जागरूक भी किया गया था। पशुओं में होने वाले खुरपका, मुंहपका, लप्पी, स्किन रोग, थनैला व बकरियों में प्लेग आदि के लक्षण व बचाव समय पर उपचार के प्रति तमाम जानकारियां दी गई। बताया कि हर 3 महीने में पशुओं को कीड़े की दवा जरूर खिलाएं। इस मौके पर पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रहलाद गुप्ता, डॉक्टर राकेश गौतम, पशु मित्र लोकेश कुमार यादव, पंचम यादव, देवकांत पांडे, अभिषेक चौबे, सुजीत मौर्य, सचिन यादव आदि मौजूद रहे।
ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पीपरगांव चौकीदार जयसलाल सरोज के साथ घटी घटना को लेकर मंगलवार को वॉइस ऑफ चौकीदार सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप कुमार त्रिपाठी लखनऊ से भदोही पहुंचे थे। चौकीदार सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानपुर पहुंचकर विवेचना अधिकारी सीओ प्रभात राय से मुलाकात की है और चौकीदार जयसलाल सरोज के मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए परिवार को तत्काल 10 लाख मुआवजा व उनके बेटे को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की है। कहा कि चौकीदार अपनी जान की बाजी लगाकर ग्रामीण इलाके की गुप्त सूचनाओं को पुलिस तक पहुंचाकर बड़ी घटनाओं को रोकता है। कहा कि चौकीदार जयसलाल सरोज को इंसाफ दिलाने के लिए जिले के सभी चौकीदारों को एक होना होगा। इसके लिए वॉइस ऑफ चौकीदार सेवा समिति लड़ाई लड़ेगा। औराई के उपरौठ गांव में एडवोकेट बंसराज यादव का निधन हो गया है। 5 मार्च को हुए निधन के बाद मंगलवार 17 मार्च को उनके आवास पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। श्रद्धांजलि सभा में एडवोकेट बाल विद्या विकास यादव, संतोष यादव, हृदय नारायण प्रजापति, सुभाष यादव, केश नारायण यादव सहित बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। कहा कि एडवोकेट बंसराज यादव का हृदयगत रुकने से निधन हो गया है। उनके निधन पर तिरही कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा, बल्कि तिरही पर आने वाले खर्च को गरीबों के सेवा में लगाया जाएगा। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे लोगों ने तिरही जैसे कार्यक्रम के बहिष्कार की बात कही। लोगों ने एडवोकेट बंसराज यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी है। मिर्जापुर से भदोही पहुंचे जन आक्रोश जत्थे का जोरदार स्वागत किया गया है। भदोही शहर के स्टेशन रोड फत्तूपुर विश्वकर्मा मंदिर के सामने एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था, जहां सभी से 24 मार्च को दिल्ली में होने वाली जन आक्रोश रैली में शिरकत करने की अपील की गई है। कामरेड इंद्रदेव पाल ने बताया कि दिल्ली में होने वाली जन आक्रोश रैली को लेकर मंगलवार को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य डॉक्टर हीरालाल यादव मिर्जापुर से चलकर भदोही पहुंचे थे, जहां उन्होंने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिल्ली के इस रैली को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं। इस दौरान केंद्रीय कमेटी के सदस्य डॉक्टर हीरालाल यादव ने रसोई गैस किल्लत समेत कई मुद्दों पर केंद्र व प्रदेश सरकार को घेरते देखे गए। बैठक में बाबूराम यादव, लालमणि, भान सिंह, जगन्नाथ मौर्य आदि मौजूद रहे। 20 मार्च से बिजनौर में होने वाले 3 दिवसीय खो खो खेलकूद के लिए भदोही जिले से भी 24 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। भदोही खो खो संगठन की ओर से प्रादेशिक खो खो खेलकूद में बालक व बालिका खिलाड़ी बिजनौर जाएंगी, जिसके चयन के लिए ज्ञानपुर के विभूति नारायण इंटर कॉलेज खेल मैदान में चयन व ट्रायल प्रक्रिया पूरी की गई है। यह प्रक्रिया कोच शिवम राय की देखरेख में संपन्न कराई गई है, जिसमें 12 बालक व 12 बालिकाओं का चयन किया गया है। भदोही खो खो संगठन के सचिव मनोज कुमार उपाध्याय ने बताया कि यह सभी 24 खिलाड़ी बिजनौर में होने वाले प्रदेश स्तरीय खो खो खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। बिजनौर में 20, 21 व 22 मार्च तक यह खेलकूद प्रतियोगिता चलेगी। भदोही जिले के भूमाफियाओं के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को पार्टी के बैनर तले बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कहा कि भदोही जिले में भूमाफिया बेलगाम हो गए हैं। कहा कि लोगों की जमीन हड़प कर भूमाफिया काले धन के मालिक बन गए हैं। कहा कि ऐसा ही एक मामला मोड़ बाजार के नरोत्तमपुर का भी है, जहां 80% दिव्यांग संजय सोनकर के भी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया है। भूमाफियाओं के गुर्गे लाठी डंडे से लैस होकर संजय सोनकर व उनके परिवार को धमकी दे रहे हैं। इसी तरह पिपरिस महादेवा में भी शोभा बनवासी की भूमि पर कब्जा किया गया है। कहा कि बनारसी सोनकर व उनके परिवार को भी विजयी, राजू, सुभाष, विनोद जैसे लोग जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। मनरेगा मजदूरों व ग्राम रोजगार सेवकों के बकाये भुगतान को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने
ज्ञानपुर मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए भुगतान की मांग की है। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए जिला अध्यक्ष वसीम अंसारी सहित डॉक्टर राजेंद्र दुबे, राजन अवधेश पाठक, संदीप दुबे, विनोद सरोज, राकेश बिंद जैसे कांग्रेसियों ने राज्यपाल को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए कहा कि प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए का मनरेगा भुगतान लंबित पड़ा है। मनरेगा मजदूरों के भी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे गरीब मजदूर परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। रोजगार सेवकों सहित संविदा कर्मियों का भी पिछले कई महीनों से उनका मानदेय नहीं दिया गया है। पत्र सौंपते हुए कांग्रेसियों ने भुगतान किए जाने की मांग की है। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आप अपने इलाके की खबरें हमें भेज सकते हैं या फिर जिले में कहीं भी हो कोई खबर, आप इसकी जानकारी भी हमें दे सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।